बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के हल्का PP 167 में। ये हल्का जो है, इसमें ज़्यादातर इलाका वफाकी कॉलोनी, BOR, जौहर टाउन और कुछ हिस्सा टाउनशिप का आता है। इस हल्के के अंदर 2018 के आम इंतखाबात के अंदर इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़ीर चौहान साहब तकरीबन 41,000 वोट्स लेकर कामयाब हुए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मियाँ मोहम्मद सलीम ने तकरीबन 38,500 वोट्स लिए थे और तकरीबन 2,000 वोट्स के मार्जिन से ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़ीर चौहान साहब ने जीत लिया था। उसके बाद नज़ीर चौहान साहब मुनहरफ हुए, इस हल्के के अंदर दोबारा इंतखाबात हुए और जब ज़मीनी इंतखाबात हुए जून 2022 में, तो इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले टिकट दिया आतिफ चौधरी साहब को और 3 दिन बाद टिकट जो है वो उनसे लेकर दे दिया शबीर गुज्जर साहब को। और शबीर गुज्जर साहब का मुकाबला था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अब नज़ीर चौहान साहब से, जो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इसी हल्के से इलेक्ट हुए थे। अब शबीर गुज्जर साहब तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे 2022 के ज़मीनी इंतखाबात में, जबकि तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2018 के इंतखाब जीतने वाले नज़ीर चौहान साहब 2022 में इसी हल्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार थे। ज़मीनी इंतखाबात के अंदर भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। शबीर गुज्जर साहब तकरीबन दोबारा 40,500 वोट्स लेकर इस हल्के से कामयाब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नज़ीर चौहान साहब, जिन्होंने 2018 में तकरीबन 41,000 वोट्स लिए थे, वो इस मरतबा तकरीबन 26,000 वोट्स ले सके, यानी 14,000 वोट्स के बड़े मार्जिन से ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शंस में एक मरतबा फिर जीत लिया। अब चूँकि पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है, दोबारा पंजाब के अंदर इंतखाबात होंगे। आज के प्रोग्राम में हम इस हल्के में लोगों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि वो किसको वोट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंगली ये वो हल्का है जिसमें सूबाई असम्बली की नशिस्त पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, लेकिन कौमी असम्बली की नशिस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कामयाब हुई। 2018 के आम इंतखाबात के अंदर एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, जो अब सेनेट के मेंबर हैं। मुकाबला था उनका परवेज़ मलिक साहब के साथ, जो तकरीबन 10-12 हज़ार वोट्स के मार्जिन से कामयाब हुए थे 2018 के अंदर। बाद में परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के बाद ज़मीनी इलेक्शन हुआ इस हल्के में, और उस ज़मीनी इलेक्शन के अंदर शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम गिल साहब को हराया था और इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा साहब के कागज़ रिजेक्ट हो गए थे, उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए थे टेक्निकल एंड पर एरर्स की वजह से। अब इस हल्के के अंदर जो मेजॉरिटी वोट बैंक है, ये वो हल्का है जो लाहौर के अंदर पार्टीज़म के साथ साथ जहाँ पर बरादरीज़ का वोट भी है, और इस हल्के में मेजॉरिटी वोट है अराइन बरादरी का। और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ नेचुरली शायद ये कोशिश करेंगी कि आइंदा इंतखाबात के अंदर इस हल्के से वो इसी बरादरी का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ढूंढें। तो आज के प्रोग्राम में हम लोगों से उनकी राय लेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आइंदा इंतखाबात के अंदर वो इस हल्के से किसको वोट करने जा रहे हैं और क्या वजह उसकी। हमारे साथ रही जी। इस वक्त मैं PP 167 में मौजूद हूँ और जौहर टाउन का ये इलाका है जिस वक्त हम जहाँ पर हम मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर कुछ दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये किसको वोट करेंगे आइंदा इंतखाबात के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का शुक्र। क्या नाम है आपका? राशिद मेरा नाम है। राशिद भाई, 2018 में वोट कास्ट किया आपने? जी बिल्कुल। किसको वोट दिया? PTI को। क्यों? इमरान खान की वजह से जी। इमरान खान साहब की वजह से। अच्छा, अब दोबारा चूँकि पंजाब के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, किसको वोट कास्ट करेंगे? ऑब्वियसली PTI। फिर दोबारा? बिल्कुल। इमरान खान साहब पे इतना ट्रस्ट है? बेसिकली जी वो एक प्रॉपर लीडर है, एक स्ट्रगल करके आए हैं 22 साल 24 साल, वो जितना भी कहते हैं वो। उसके अलावा बंदा ही कौन है मुझे बता दें आप। कोई इस काबिल है ही नहीं कि जिसके लिए वोट बेसिकली होता है ये हुसैनियत और यजीदियत वाला मामला। हुसैन ने क्या मांगा था? बैत मांगी थी, वोट मांगा था कि मेरे हक़ में वोट दो, मैं आपका इमाम बनूं। यजीद ने वही वोट अपने हक़ में डलवा लिया जबर से। वही हालात सेम आज हैं। तो ये हुसैनियत और यजीदियत का मुकाबला है मेरे ख्याल में। चलिए, इतने एक्सट्रीम पे वैसे ना जाएं, ठंडे हो जाएं। और दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? यूसुफ नाम है सर मेरा। यूसुफ भी 2018 में वोट दिया? जी सर। किसको वोट दिया? PTI को दिया सर। क्यों? इमरान खान की वजह से। क्योंकि सर जी बात यह है कि जो नून लीग के हैं वो हैं सियासतदान जो है वो अगले इलेक्शन का सोचता है। जो हमारा इमरान खान है वो अगली नस्ल का सोच रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। एक मुल्क के हालात 70 साल से ख़राब हैं, तो 4-5 साल में हम तवक्को नहीं कर सकते कि वो ठीक हो जाएं, तो किसी को टाइम देना पड़ेगा। अभी तो आपको पता ही है
कि पूरी हुकूमत मुकम्मल नहीं हुई थी, तो बीच में टाइम की बात करें, इसका मतलब है कि आप अगले इलेक्शंस में भी खान साहब को वोट देंगे? जी जी बिल्कुल सर, इमरान खान के हम सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह जो है सिर्फ हम ही नहीं, हमारे इलाके के जितने लोग हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गए जी। ये दूसरा वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हामिद खान। हामिद खान साहब तो वैसे तहरीक इंसाफ का बड़ा नाम है यार। आपने 2018 में किसको वोट दिया? सर मैंने तो पीटीआई को वोट दिया था 2018 नहीं, मैंने 2013 में भी पीटीआई को वोट दिया था। 2013, 2018, फिर सिमनी इलेक्शन में भी पीटीआई को? अब पीटीआई को वोट दिया। अब 3 दफ़ा तो वोट दे दिया, अब किसी और को? नहीं, इंशाल्लाह दोबारा फिर पीटीआई को ही वोट करेंगे। क्या वजह है? एक इमरान खान का विजन अच्छा है, वो यंग नस्ल को आगे लाना चाह रहे हैं कि हमारी नौजवान क़यादत हो, ना कि लोग सारे बूढ़े जो रिटायर्ड हो चुके हैं सारे उनको सियासत में लाया जाए। ये तो नौजवान नस्ल जो है ना हमारी आनी चाहिए आगे क़यादत में। ठीक हो गया। लें जी, मेजॉरिटी वोटर जो है वो इस हल्के में तहरीक इंसाफ का में नज़र आ रहा है। एक और भाई हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़फ़रमान। ज़फ़र भाई, 2018 में किसको वोट दिया आपने? इमरान खान को। क्यों दिया इमरान खान साहब को वोट? ईमानदार आदमी है इसलिए। क्या क्यों लगा आपको कि इमरान खान ईमानदार है? उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करके देख लें, मुझे तो ईमानदार लगा। तो अब पंजाब में चूँकि दोबारा इलेक्शंस की बाज़गश्त है, असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, आइनी तौर पर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, किसको वोट करेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। फिर से वो 2 काम मुझे बताते हैं इमरान खान साहब ने जो अपने दौर में अच्छे किए हो, आपको बेहतर लगे कि यार ये सिर्फ इमरान खान साहब ही थे जो कर सकते थे और इन्होंने नहीं कर दिखाया? बहुत ज़्यादा काम किए हैं। 2 बता दें। याद नहीं है। चले ठीक हो गया जी। ज़फ़र भाई, सपोर्टर वोटर जो है वो इमरान खान साहब के। एक और भाई हैं जी, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। आपसे बात होगी? नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाबर खान। मोहम्मद बाबर खान। बाबर भाई, किसको वोट दिया 2018 में? सर ये इमरान खान को सर। क्यों दिया इमरान खान साहब को वोट? बस नए बंदे को चांस देना चाहिए। तो अब एक बार चांस दे दिया, दोबारा इलेक्शंस होते हैं, फिर चांस देंगे? हाँ, आप तो चौधरी को डालेंगे हम। आतिफ चौधरी साहब को? हाँ, हमारे हल्के पीटीआई को देंगे ना फिर? ऐसे ही है। ठीक हो गया। ले जी, ये दोस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनसे हमने बात की। 4-5 लोग थे और ये तमाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो आइंदा इंतखाबात के अंदर किसको वोट करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। कुछ और लोग इस वक्त PP 167 से मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये आइंदा इंतखाबात के अंदर किसको वोट करेंगे। और ज़्यादातर चेहरे यहाँ पर नौजवानों के नज़र आ रहे हैं। शायद पहला वोट होगा इनका जो अपनी ज़िंदगी का ये कास्ट करेंगे। और पहला वोट यकीनी तौर पर बड़ा अहम वोट होता है, बड़ा सोच विचार के बाद वोट दिया जाता है। तो ये लोग किसको वोट करेंगे, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल होगी। शनाख्ती कार्ड बन गया? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला वोट कास्ट करोगे आप? जी हाँ। किसको वोट दोगे? वैसे तो मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ। अगर इमरान खान साहब आतिफ चौधरी को टिकट दे देते हैं तो मेरा पहला वोट आतिफ साहब को ही होगा, क्योंकि वैसे नून लीग के सपोर्टर? नून लीग के सपोर्टर। आतिफ भाई से प्यार करते हैं? आतिफ साहब से बात जी, ये नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं, लेकिन वोट करेंगे तहरीक इंसाफ को अगर इस हल्के से इमरान खान साहब आतिफ चौधरी साहब को टिकट देते हैं। एक और दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़हूर रहमान। ज़हूर भाई, क्या उम्र क्या आपकी? मेरी 21 ईयर है। 21 है। आप भी पहला वोट कास्ट करेंगे? हाँ जी। किसको वोट देंगे? पीटीआई को वोट देंगे। क्यों देंगे पीटीआई को वोट? क्योंकि इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है हमारे मुल्क का, जो काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं और यंग जनरेशन इसीलिए इनको ना ऑप्ट करी है कि ये अच्छा लीडर है, इसलिए। जी, ये भी इमरान खान साहब तो खुद भी क्लेम करते हैं कि मुल्क के नौजवान ज़्यादातर मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जिनसे बात की है वो वाक़ईतन तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, एटलीस्ट इस हल्के के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम। आसम। क्या उम्र होगी आपकी? 18 होगी। शनाख्ती कार्ड बन गया? जी हाँ। किसको वोट करोगे? जी, मैंने असल में 2018 में नून लीग को किया था, लेकिन अब 2023 में जो है ना इमरान खान को करूँगा, क्योंकि जो नून लीग में तो आपकी उम्र ही 18 वोट की नहीं थी। तो क्योंकि 2018 में तो हमारे बड़े तो है ना, क्योंकि बड़ों ने वोट किया। हाँ जी, बड़ों को, क्योंकि हमारे जो सब है ना बड़े वो नून लीग को किया। अब जो है ना 2023 में इमरान, अब आप इमरान खान को करोगे, बड़े भी करेंगे? सब इमरान खान को करेंगे 2023 में, क्योंकि नून लीग वालों ने और जो दूसरे हैं उन्होंने जो है इमरान खान के साथ कुछ गलत अफेयर किया और इमरान खान को ऐसे ही निकाल के वो खुद आ गए हैं, जैसे कि फजल रहमान, ये वो सब हो गए। सही, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिर। यासिर, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 18 ईयर्स हो गए हैं। सारी 18, 19, 20 साल के हैं। तो मुझे बताओ, आप भी पहला वोट कास्ट करोगे, किसको करोगे पहला वोट कास्ट? जी बिल्कुल जी, इस बार मेरा पहला वोट कास्ट होगा, हम खान साहब को करेंगे, पीटीआई को। क्यों? क्योंकि खान साहब ने हमें एक पहचान दी फॉरेन कंट्रीज़ में, जहाँ पर भी खान साहब ने बहुत से काम किए हैं। ये जो पिछले साल जो लुटेरे थे यहाँ पर आए थे, हमारा मुल्क को जो बर्बाद कर दिया था, हमें एक ख़ास पहचान दी। खान साहब आए थे कुछ साल, 2-3 साल
खान साहब रहे, बहुत से काम किए, बहुत ज़्यादा। खान साहब ने और ये लुटेरों को ख़त्म कर दिया। खान साहब है जो इस बार मैं वोट ठीक हो गया। ये भी इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। काशिफ, किसको वोट करोगे? जी ऑब्वियसली पीटीआई को ही वोट करेंगे। क्यों ऑब्वियसली पीटीआई को वोट क्यों करोगे? इस वजह से क्योंकि खान साहब एक अच्छे लीडर हैं, वो उसको जो है ना सियासत विरसे में नहीं मिली है। बाकी अगर हम लोग देखें जिस तरह मरियम नवाज़ हो गए, बिलावल भुट्टो हो गए, उनको जो है ना सियासत विरसे में मिली क्योंकि ख़ानदान से ही सियासत चली आती है। लेकिन इमरान खान को जब हम लोग देखते हैं तो उसने स्ट्रगल की है, उसने जो है ना जद्दोजहद की। जब वो पहली मरतबा जो है ना उस इलेक्शन लड़ा था तो उसे वो एक ही सीट जीता था। लेकिन जब हम लोग देखते हैं 2018 में उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके 22 साल की स्ट्रगल के बाद उसने जो है ना अपनी हुकूमत बनाई और अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह कश्मीर इशू को उजागर किया और जिस तरह नौजवानों को शऊर दिया, और वो जो है ना हमेशा बात करता है कि नौजवानों की हकूक़ की बात करता है। तो इस वजह से मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये भी इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं। कुछ बुजुर्ग यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुख्तार मसीह। मुख्तार साहब, किसको वोट किया आपने 2018 में? मैं पीटीआई को। पीटीआई को वोट किया जी हाँ। क्या सोच के वोट किया जी? अच्छा नौजवान है, अच्छी खिदमत करेगा लोगों की। तो फिर इक़्तिदार में आए, वो की खिदमत उन्होंने? हाँ तो देखो नज़र आ ही रहा है ना जो कुछ किया है। नज़र आ रहा है। तो अब दोबारा अगर पंजाब में इलेक्शंस होते हैं, दोबारा वोट कास्ट करने का मौका मिलता है, किसको वोट देंगे? इन्हीं को देंगे। फिर पीटीआई को वोट? हाँ बिल्कुल। क्यों देंगे वोट? बस मैंने आपको बताया ना कि हमें काम अच्छा लगा है, ईमानदारी से काम किया है। बिल्कुल ठीक हो गया। ले जी, बुज़ुर्गों से भी बात हो गई, नौजवानों से भी बात हो गई। इस हल्के के जो डायनामिक्स हैं ये लाहौर के दीगर हल्कों से थोड़े मुख्तलिफ है। चंद हल्के हैं लाहौर में जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के वोट बैंक के साथ साथ जो चीज़ मैटर करती है वो शख्सियत भी है। और उसकी रीज़न ये है कि चंद हल्के हैं जहाँ पर बिरादरियों का बड़ा इन्फ्लुएंस है। जिस तरह आप खोखर बिरादरी का वोट NA 136 और उसके अंदर जो प्रोविंशियल असम्बली के हल्के हैं वहाँ पर अगर बात करें, इसी तरह जो उसका नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर भी हालात यही हैं। यहाँ पर जिक्र करें तो अराई बिरादरी को बड़ा एज है यहाँ पर, बीइंग उनका वोट चूँकि ज़्यादा है इस हल्के के अंदर। और यहाँ पर हमने लोगों से बात भी की और एक दो नौजवान ये भी कह रहे थे कि अगर आतिफ चौधरी साहब को टिकट मिलता है, हम आगे चल के आतिफ चौधरी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे कि वो भी इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। यानी क्योंकि बाई इलेक्शंस में उनको टिकट मिला लेकिन बाद में टिकट वापस हो गया और शबीर गुजर साहब को टिकट मिला। और अभी हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब की अगर यही पॉलिसी रहती है कि एक फैमिली में एक टिकट, तो आतिफ चौधरी साहब इस हल्के से एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के। तो ये उन हल्कों में से है जहाँ पर बिरादरीज़ का वोट भी मैटर करता है। नो डाउट शहरी इलाकों में पार्टी वोट मेन वोट है, लेकिन चंद हल्के ऐसे हैं जहाँ पर बिरादरीज़म का वोट मौजूद है और ये हल्का उन्हीं हल्कों में से। क्या आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आतिफ चौधरी साहब से भी गुफ्तगू करें, उनसे भी पूछें क्योंकि वो 2022 के ज़मीनी इलेक्शन में पहले टिकट होल्डर थे तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ रहिए जी। मैं PP 167 में मौजूद हूँ और यहाँ के कुछ और रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये आइंदा इंतखाबात के अंदर किसको वोट करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? ज़फ़र अली। ज़फ़र भाई, 2018 में किसको वोट दिया आपने? मैंने इमरान खान को। क्यों वोट दिया इमरान खान को? दिया भी सोच समझ के वोट दिया, इसलिए दिया शायद मुल्क बेहतर हो जाए। ये सोच के दिया था वोट? हाँ। तो हुआ बेहतर? बस जी चल रहा है, अगर ना खराब ही हो गया समझ। फिर हुन की करना है और वेखांगे वे की करना। ठीक हो गया। तो हुन वोट पाना इमरान खान? नहीं, मुश्किल दी गल लगदी पई। किहनू देना हुन? ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੋਟ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਰਾਦਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਭੀ ਮੁਲਕ ਰੁੜਿਆ ਦਾ ਪਿਆ ਹੀ, ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਡਰ ਰੁੜੇ ਨਾ। मुल्क जाए ठठे कुछ बरादरी सही रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा। उसामा भाई, 2018 में वोट कास्ट किया आपने? जी जी, मैंने दिया था वोट, इमरान खान को दिया था। क्या सोच के इमरान खान साहब को वोट किया आपने? तब्दीली आएगी, खुशहाली आएगी, महंगाई कम होगी। महंगाई कम होने की बजाय और बढ़ गई। खुशहाली कोई आई ही नहीं। और तब्दीली आई थी, वो जो तब्दीली आई वही नज़र आ रही सामने। तो फिर आप क्या करेंगे? अब देखते हैं कौन साबित होता है, इमरान खान साबित होता है, कोई और होता है। तो अब टाइम तो कम है, हुकूमत भी निगरान है पंजाब में, तो अब साबित होने वाला वक्त तो गया गुजर। तो फिर आप किसको वोट करना है? अभी देखेंगे, जो इमरान खान अगर इस मुल्क में सही साबित हुआ उसको दे देंगे। अभी तक आपके नज़दीक सही साबित हुआ है?
अभी मेरे नज़दीक तो अभी सही साबित हुआ था, लेकिन उसके बाद उस दिन महंगाई कर दी कि लोग परेशान, अब वहाँ परेशान। आप लोगों के पास खाने पीने मुझे के वन लाइनर सिर्फ ये बताएं, अब इलेक्शंस होते हैं मुल्क में, बड़ी खासतौर पे लाहौर शहर की बात करें तो दो बड़ी सियासी जमातें, नून लीग है और पीटीआई है। नून को वोट डालना है, पीटीआई को डालना है? मैं तो पीटीआई को डालूंगा, पीटीआई के साथ इमरान खान जिंदाबाद। ठीक हो गया जी, ये भी पीटीआई के वोटर है, उसको ही देंगे। ठीक हो गया जी। एक और शहरी है जी, इधर करीब आ जाए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक भी 18 में वोट दिया आपने? जी जी। किसको? मैंने इमरान खान को दिया था। ये सारे खान साहब के सपोर्टर हैं, क्या वजह, क्यों दिया खान साहब को वोट? इमरान खान ईमानदार बंदा है। अब भी ईमानदार है, अब भी इमरान खान को ही वोट देंगे। फिर दोबारा इमरान खान साहब को वोट? पक्की बात है? पक्की बात है। ये भी खान साहब के वोटर सपोर्टर हैं जी। आए सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। सर 2018 में वोट कास्ट किया? जी किया। किसको जी? इमरान खान को। क्यों वोट किया इमरान खान को? वो अच्छा बंदा है, ठीक है, अच्छा काम करेगा। फिर वो साबित हुआ अच्छा बंदा? हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ। फिर दोबारा वोट किसको करेंगे? इमरान खान को ही देंगे। फिर इमरान खान साहब को? जी इंशाल्लाह। ले जी, ये भी खान साहब को वोट करने की बात कर रहे हैं। एक और भाई हैं जो जैकेट की जिप बंद कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या आपका? काशिफ। काशिफ भी 2018 में वोट कास्ट किया आपने? मैंने पीटीआई को वोट किया था। क्यों दिया था वोट पीटीआई को? पीटीआई के इसलिए कि बार बार पहले वही हुकूमतें आ रही थी, बार बार हमने कहा चलो चेंजिंग ला के देखें, इसमें देखते हैं कि बेहतरी की तरफ हमारा मामला आएगा। ये देखें यहाँ पे जितनी एक हुकूमत काम नहीं ना करी उतनी देर कुछ नहीं होगा। जब ये इमरान खान कामयाब होने लगे, हमने तो यही देखा है ना, उस वक्त इत्तेमाद के वोट की बात आ गई, इत्तेमाद का वोट लें। यहाँ पे कोई एक हुकूमत टिकेगी तो काम होगा ना, जिसकी मर्जी टिक जाए, जिसकी भी हो जाए, लेकिन गरीबों का सोचें, गरीब आवाम का सोचें। आपके ख्याल में कौन है जो गरीब आवाम का सोचता है? देखेंगे, अब तो वादे तो सभी करते हैं, लेकिन जब ये वक्त आता है तब पता चलता है कौन सोचता है कौन नहीं सोचता। अब चूंकि वादों का सोचने का वक्त तो तकरीबन गुजर गया है। हमने तो इमरान खान को चूज़ किया था, उस वक्त पीटीआई को वोट दिया था, तो 2 साल अच्छे जा रहे थे। जब उनकी तरक्की का टाइम आया उस वक्त इस्तेमाल का वोट लेके, जो आपको पता ही है, सब मुल्क सब लोगों को पता है। तो फिर अब इलेक्शंस में किसको वोट करना है? अब इंशाल्लाह जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, 50% इमरान खान का, बाकी मजीद है इंशाल्लाह। अभी भी मजीद सोच रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। अभी इन्होंने हतमी तौर पर फैसला नहीं किया। ये तकरीबन इमरान खान के सपोर्टर हैं, तकरीबन पीटीआई के वोटर हैं, लेकिन हतमी तौर पर इन्होंने अभी फैसला नहीं किया कि वोट किसको करना है। एक और भाई हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद सईद। भी 2018 में वोट किया आपने? कास्ट 2018 में वोट किया था। किसको दिया? सर मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, मुजफ्फराबाद से। वहाँ पे ना पीपल पार्टी को दिया था, तो जो मेरा अपना जहन है, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। इमरान खान साहब को सपोर्ट करता? जी इमरान। अब तो हुकूमत भी है उनकी आज़ाद कश्मीर में। जी आज़ाद कश्मीर। वो बेहतर काम कर रही है? जी वो बेहतर है वहाँ पे। अच्छा, काम बेहतर कर? काफ़ी बेहतर है, इनसे बहुत अलग है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर लोगों से हमने बात की है। ये इसरार सेंटर है, ये जौहर टाउन का इलाका है, और ये जो एरिया यहाँ का बड़ा वोट है इस हल्के का, तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की। अब आगे चलेंगे, किसी और इलाके में जाएंगे, वहाँ पर भी। जी शबीर गुजर साहब, मुझे अंदाज़ा है कि शबीर गुजर साहब तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस हल्के से ज़िमनी इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए हैं। अब आगे चलेंगे और किसी इलाके में जाएंगे, वहाँ पर लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किसको वोट करेंगे और आइंदा इंतखाबात के अंदर क्या सोच कर बेसिकली उन्होंने वोट कास्ट करना है। हमारे साथ रहिए जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आतिफ चौधरी साहब के साथ, और आतिफ साहब ने, इनको टिकट मिला था जब बाई इलेक्शंस इस हल्के में हुए, लेकिन बाद में फिर खान साहब की रिक्वेस्ट पर इन्होंने टिकट वापस किया और भरपूर तरीके से इस हल्के में कैंपेन में हिस्सा लिया। अब चूँकि दोबारा पंजाब के अंदर इंतखाबात की बाज़गश्त है, और अगर इंतखाबात होते हैं तो आतिफ चौधरी साहब इसलिए भी बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। इस हल्के से एक इनका अराई बरादरी से ताल्लुक़ है, और इस हल्के की मेजॉरिटी आबादी अराई बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। फिर इनकी अपनी फैमिली है चूँकि, और बड़ा वोट बैंक है उनका, इनकी रहाइश इस हल्के से है। आतिफ साहब से बात करेंगे कि वो इस हल्के को कैसे देख रहे हैं, आइंदा इलेक्शंस के लिए क्या वो उम्मीदवार हैं इस हल्के से, और क्या एक्सपेक्टेड नताइज हैं जो वो इस हल्के से ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ भाई सबसे पहले तो बताएं कि अगर इलेक्शंस होते हैं पंजाब में, लड़ेंगे इस हल्के से? एक तो अगर नहीं इलेक्शन करवाने पड़ेंगे इनको, ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। तो इलेक्शन तो 14 अप्रैल से पहले यहाँ पे होने हैं, और बिल्कुल ये मेरा हल्का है, और यहाँ पे मैं 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, और बिल्कुल मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा तो भाई, मुझे याद है 2013 में जब आपने अपनी ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ी और आपने कहा कि नहीं मैंने यहाँ पर खान का साथ देना है, आपने 13 में टिकट तो इस हल्के का मांगा, लेकिन आपको उधर शालामार वाली साइड पर टिकट मिला नेशनल असम्बली का।
18 में आप बड़े मजबूत कैंडिडेट थे, आपको टिकट नहीं दिया गया, फिर बाई इलेक्शन के अंदर पार्टी ने आपको टिकट दिया, तीसरे दिन टिकट वापस ले लिया, फिर पार्टी ऐसे तो नहीं करेगी? जो 18 में हुआ था, 18 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, लेकिन वो जो मेरा पुराना हल्का था उस जगह पे दोबारा वहाँ पे मैं, क्योंकि मैं काम यहाँ पे कर रहा था, तो 18 में मैं वापस नहीं जाना चाह रहा था, तो इसलिए भी मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे बेहतर ना लड़ूँ उस जहाँ जिस हल्के में काम नहीं किया हुआ, क्योंकि मेरा ख्याल है ये जिस हल्के में आपने काम ना किया हो वहाँ पे जाके बिल्कुल नया एंट्री करना या एक हल्के बार बार चेंज करना वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। मैं पर्सनल भी इसको पसंद नहीं करता हूँ। आपको तो सूट भी हल्का करता है ना, आपकी बरादरी यहाँ पर बैठी हुई है, साथ 3-4 यूनियन काउंसिल्स आपकी सारी फैमिली बैठी हुई है, तो आपको तो नेचुरली सूट किया हल्का करता है। इसलिए भी मैंने भी डिसाइड किया था कि मैं 18 में नहीं करूँ। अभी जो बाई इलेक्शन का हुआ वो खान साहब ने पहले टिकट जैसे अनाउंस की, हमने 3 दिन कैंपेन की, वो फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी थी। भी खान साहब ने मुझे बुला के कहा कि हमने खालिद गुजर को थोड़ा एडजस्ट करना है कि बाई इलेक्शन उनको लड़ने दो, जनरल इलेक्शन तुम लड़ोगे। तो अब इंशाल्लाह जब जनरल इलेक्शन आता है तो ये अब डिपेंड करता है। अगर नेशनल असम्बली, मेरा ख्याल है, मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि खाली सूबाई इलेक्शन नहीं होंगे, इकट्ठे इलेक्शन होंगे, क्योंकि 66% ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन में चला गया है। पंजाब पूरा, KPK पूरा और 114 कौमी असम्बली के हल्के मिनिमम इन पे इलेक्शन होना है। तो मेरा ख्याल है कि इसीलिए डेट्स भी नहीं आ रही जो एक्चुअल डेट आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि जो मेरी अपनी थोड़ी सियासी बसीरत समझ ली है, मेरा ख्याल है कि फरवरी के स्टार्ट तक नेशनल असम्बली भी डिज़ोल्व हो जाएगी और ये पाकिस्तान को सूट भी ये करता है। और ऑपोजिशन वाले इस वक्त बुरी तरह फंस गए हैं। अब वो हुकूमत वाले हैं हाँ, ऊपर हुकूमत वाले, नीचे भी समझ लें, हाँ नीचे भी इनडायरेक्टली वो हुकूमत में आ गए। लेकिन अगर वो ये सूबाई असम्बली के इलेक्शन करवा देते हैं और नेशनल के नहीं करवाते, तो आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब अक्टूबर में नेशनल असम्बली के इलेक्शन आएंगे तो KP में और पंजाब में हमारी गवर्नमेंट होगी। हमारा आप इतने श्योर कैसे हैं? अभी देखिए, अब हम एक तो किसी किस्म की हमें खुशफहमी नहीं है। जो मैं ख़ुद ग्राउंड में हूँ, मैं अवाम में हूँ, इस वक्त अवाम बहुत तंग आए हुए हैं, इनको वोट नहीं पड़ना। वो तो अब इसलिए वो भाग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो कहती थी पंजाब हमारा किला है, लाहौर और सेंट्रल पंजाब में तो कोई आ ही नहीं सकता, जो 2018 तक वो ठीक थे, वो लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर वो इलेक्शन से भाग रहे हैं ना, अगर उनको 50% भी चांस हो ना कि हम जीत सकते हैं और बाकी हम थोड़ा मैनिपुलेट कर लेंगे, वो कल इलेक्शन में चले जाएं। वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको पता है कि वोट इस वक्त स्विंग 70-80% इमरान खान की तरफ हो गया है। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, अभी ये भी बातें चल रही हैं, आप जो कह रहे हैं कि इंतखाबात इकट्ठे हों, और अक्टूबर में आप कह रहे हैं, बातें तो चल रही हैं कि अगस्त के अंदर एक नेशनल असम्बली के अंदर एक ऐसा कानून लाया जा सकता है जिसमें नेशनल इकनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करके इंतखाबात को अक्टूबर के वो 2024 मार्च अप्रैल में ले जाया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इलेक्शन जो है ना, इलेक्शंस ये नीयत पे डिपेंड करता है। इलेक्शन तो जंगों में भी हो जाते हैं। वहाँ पूरी दुनिया में बहुत सी एग्जांपल मौजूद हैं कि इधर जंग लगी हुई है और इलेक्शन भी चल रहे थे। दूसरा कि इमरजेंसी लगाने से या कोई ऐसा आइन के अगेंस्ट जाए काम करने से कोई फ़ायदा होना है? पूरी दुनिया तब तक आपसे डील नहीं करेगी। देखिए, IMF को बड़ी मुश्किल से अब तरले में आपने जो डॉलर फ्री फ्लोट कर दिया। डॉलर अपनी हिस्ट्री में कल तक 9% इन 1 डे कभी डीवैल्यू नहीं हुआ था। आज इस वक्त जो इंटर बैंक है वो 265 तक चला गया। ओपन मार्केट में 270 का डॉलर भी नहीं मिल रहा। जो बड़ा शौक था जी, इसहाक डॉलर साहब को लेके आए थे, तो डॉलर साहब ने डॉलर नीचे लाने की बजाय अब पहली दफ़ा ये अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आ गया है। तो अभी मेरा ख्याल है कि 270 के आसपास इसको स्टे करना चाहिए। लेकिन जब तक हम यहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं लेके आएंगे, आपको दुनिया में कोई बंदा डील नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा कि आप इमरजेंसी लगा दें, केयर टेकर को लंबा करें। सबको पता है केयर टेकर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आया है। लंबी प्रॉपर गवर्नमेंट आनी चाहिए, जिसकी भी आती है। हमें पूरा यकीन है कि अगली वी आर गवर्नमेंट इन वेटिंग, PTA की गवर्नमेंट आने वाली है। वो PDM है, 13 जमातें हैं, वो मिलके अगर उनको थोड़ा सा भी अपने आप पे यकीन है, आए इलेक्शन में वो जीत के वो 5 साल के लिए आ जाएं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, अभी हम दोबारा नेशनल पॉलिटिक्स से इस हल्के की पॉलिटिक्स पे दोबारा आते हैं।
यहाँ पर टिकट मिला बाई इलेक्शन में शबीर गुजर साहब को। शबीर गुजर साहब का ताल्लुक इस हल्के से नहीं है, उनका ताल्लुक है NA-136 से। NA-136 में अब उनके भाई भी टिकट के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 18 में उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया और लाहौर का वाहिद हल्का था जिसमें तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई सूबाई असम्बली की नशिस्त पर, और वो हल्का था। खान साहब ने उनको एडजस्ट करने के चक्कर में यहाँ पर लाकर दूसरा कैंडिडेट बिठा दिया। अब जो हमारे पास इत्तलात हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि एक फैमिली को एक टिकट मिलेगा, एक फैमिली को एक टिकट मिलेगा, तो खान साहब गुजर साहब को दोबारा एडजस्ट करेंगे या खान साहब अब करेंगे कि नहीं यार मेरिट पे ये बंदा डिज़र्व करता है, वो आतिफ चौधरी है, वो एजाज चौधरी साहब का बेटा है, वो कोई और है। देखिए अभी एक पॉलिसी तो बन रही है कि क्योंकि हमारे माशाल्लाह एक अच्छी चीज़ है, हमारी पार्टी इतनी ग्रो कर गई है। अब एक घर में ये वैसे अच्छा भी है और बुरा भी है। नहीं अच्छा है, ये अच्छा है, पार्टी ग्रो करनी चाहिए। पहले तो हमारे पास कैंडिडेट नहीं होते थे, अब एक एक हल्के में 5 घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, 5 अच्छे कैंडिडेट आ गए हैं। एक होता है वैसे तो जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे 23 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से पहले मुझे मिली भी, बाद में शबीर को मिली। अब ये डिपेंड करता है, अगर तो नेशनल और प्रोविंशियल का दोनों का हो गया फिर तो यहाँ पे दो आ जाएंगी, एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और अगर अभी नेशनल का नहीं होता फिर ऑफ कोर्स डिसीजन लाइज विद खान साहब। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे नेशनल और प्रोविंशियल दोनों आ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है मेरा ज़्यादा जो है मैं नेशनल लड़ूंगा और मेरे साथ यहाँ शबीर आएंगे या कोई और आएगा। अगर नेशनल नहीं होता तो फिर मैं खुद प्रोविंशियल लड़ूंगा। अच्छा, तो भी 2018 के इलेक्शंस में तो चले, सूबाई असम्बली की नशिस्त नज़ीर चौहान साहब तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत गए। यहाँ पे कौमी असम्बली की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ नाकाम हुई, एजाज चौधरी साहब को शिकस्त हुई और यहाँ से परवेज़ मलिक साहब ने इलेक्शन जीता। अच्छा, उस बाई इलेक्शन के अंदर आपके तो खैर कैंडिडेट ही उनके कागज़ का मसला हो गया, जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सके, लेकिन दोबारा सीट जो है वो मलिक फैमिली के पास चली गई, नेशनल असम्बली की। अब वो फैमिली भी इस हल्के में ग्राउंड पे मौजूद है। अली परवेज़ मलिक साहब आए रोज़ यहाँ पर कैंपेन कर रहे होते हैं, उनकी वालिदा भी अक्सर यहाँ पर आती हैं, वो भी लोगों में मौजूद है। नेशनल असम्बली की सीट पर बड़ा मुश्किल मुकाबला है। प्रोविंशियल असम्बली में चूँकि नून लीग ने अभी अपना उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं लेकर आई, अगर नज़ीर चौहान साहब आते हैं जिसका चांसेस कम है, फिर तो तहरीक इंसाफ को नेचुरली बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आते, अराइम फैमिली से कोई कैंडिडेट आ जाता है, अगर आपको टिकट नहीं देती पार्टी और अराइम फैमिली से नून लीग को टिकट मिल जाता है, फिर जितनी मर्जी पार्टी की वे वो लोकल वोट बैंक बहुत मैटर करेगा। देखिए 2 चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि नज़ीर उन्होंने अनाउंस तो कर दिया कि किसी भी लोटे को और भगोड़े को उन्होंने टिकट नहीं देनी। जो फिर मियाँ सलीम साहब को मिल जाएगी, वो आ रहेंगे। मियाँ सलीम साहब को भी मिल सकती है, उन्होंने अनाउंस अभी तक नहीं किया। मेरा ख्याल उनके पास ऐसा अभी कैंडिडेट भी कोई नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा और वो डरे भी हुए हैं। वैसे मियाँ सलीम साहब कर रहे हैं, राब्ते में हैं लोगों से। मियाँ सलीम साहब मेरा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आपको अपने ओपोनेंट की भी थोड़ी खबर रखनी चाहिए। मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है परवेज़ साहब की, मलिक परवेज़ साहब की फैमिली से। उनके साथ मैंने पिछला इलेक्शन उनके ख़िलाफ़ लड़ा था 2013 में। तो वो सियासी एक हमारी मुखालफत तो है वो चल रही होती है, लेकिन अली के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है। मुझे लगता है कि वो जो अली वाला हल्का है वहाँ से मरीम नवाज़ लड़ेगी और यहाँ से अली लड़ेगा, यहाँ से अली लड़ेगा और शाइस्ता परवेज़ दोबारा रिजर्व में जाएंगी। मुझे भी यही लगता है क्योंकि अली कवरिंग कैंडिडेट था, मरीम नवाज साहब, मरीम हो गई डिस्क्वालीफाई, उसकी यहाँ पे अली, ये किस्मत ही एक घर में 3 MNA चले गए। इस घर में नॉर्मली अगेन बड़ी फैमिली है, अच्छी राई फैमिली है, तगड़ा कंपटीशन होगा, लेकिन लड़ने का मज़ा ही तब आता है ना कि आपके सामने आपका ओपोनेंट भी तगड़ा हो। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मेरा मुकाबला अली से होगा, तो वो भी अच्छी राई फैमिली है, हम दोनों की एक तगड़ा मुकाबला होगा। यहाँ पे 5 राइयों के पिंड हैं। राई फैमिली, मैं लोकल हूँ, वो लोकल नहीं है, मुझे एक तो ये बेनिफिट होएगा, लेकिन उनकी रिश्तेदारी बहुत है यहाँ पर। रिश्तेदारी होना और ख़ुद यहाँ पे होने में फ़र्क होता है। हमारी भी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी भी लड़ेगी, हम खुद भी लड़ेंगे। मैं यहाँ लोकल हूँ, लेकिन आपका पर्सनल और अराइम वोट एक प्रॉब्ली 10% है, 90% इस पार्टी वोट वो इमरान खान। लेकिन शहरों में 10% बड़ा वोट है, 10% बिल्कुल। यहाँ पे इस हल्के में जो जनरल इलेक्शन है वहाँ पे 87,000 वोट पड़ा था, तो उसका 10% आपका 7-8 हज़ार वोट बनता है। अगेन आपको पार्टी का 70-80 हज़ार वोट चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको याद करवा दूँ कि 2018 में कौमी असम्बली की नशिस्त पर तो 8-10 हज़ार का मार्जिन था, सूबाई असम्बली की नशिस्त 2018 में सिर्फ 2,000 के मार्जिन से तहरीक इंसाफ ने जीती थी। यहाँ से देखें, ये सबसे अच्छी बात है, द बेस्ट पॉइंट कि हम 2200 से जीते थे, अभी हम 16,000 से जीते। तो हम लोग, लेकिन यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं ना। एक फैक्टर नज़ीर चौहान साहब को
नून लीग वाले जो मर्जी कहें, उन्होंने कैंपेन नहीं की, नज़ीर चौहान की कैंपेन नहीं की। सेकेंडली नज़ीर चौहान साहब को लूटाइज़म का जो बहुत पहले ही शबीर गुज्जर साहब ने कैंपेन शुरू कर दी ना, उसका उनको फ़ायदा हुआ, नज़ीर चौहान साहब को नुकसान हुआ। वो जो अकरम उस्मान के ख़िलाफ़ लड़ा है वो तो लोटा नहीं था, और वो बड़ी अच्छी उनकी सीट थी, वो हमने जीत ली है। यहाँ पे ठीक है, लोटाइज़म को थोड़ा सा नज़ीर चौहान उस तरह एक्टिव नहीं रहा, उसको लोटाइज़म का नुकसान हुआ, लेकिन वोट इमरान खान के मुकाबला होना है PTI और नून का। बाकी 10% जो ये लोग हैं हम, लेकिन 10% बड़ा वोट होता है। अभी भी इस बाई इलेक्शन में यहाँ पे 11 यूनियन काउंसिल है, सबसे बड़ी लीड इस मेरे घर वाली यूनियन काउंसिल की है, 2800 की लीड। ये जो 3 यूनियन काउंसिल हैं 220, 21, 22, ये किसी ज़माने में एक हुआ करती थी। सिर्फ इन 3 यूनियन का जो हमेशा पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आती हैं, पहले नंबर पे 222 है, फिर 221 आई, फिर 220 आई है। इन 3 यूनियन काउंसिल का 6500 की लीड है। तो मैं जो मेरे घर की 3 यूनियन काउंसिल है वहाँ से 5-6 हज़ार की ये लीड जो PTI की लीड है, प्लस मेरा अपना जाती वोट, आरआईओ का वोट और PTI का, मेरा ख्याल है 10 हज़ार की लीड लेके हम यहाँ से चलेंगे और इस दफ़ा अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन मैं ये तो इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आतिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब आगे चलेंगे, पब्लिक से बात करेंगे और उनसे उनकी राय लेंगे कि वो आइंदा इंतखाबात के अंदर किसको वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसूद मोहसिन है। सर 2018 में किसको वोट दिया आपने? मैंने तो PTI को वोट दिया था उस वक्त। क्या सोच के वोट किया PTI को? वो इसलिए है कि मैं तो पैदाइशी तौर पे नून लीग का नुमाइंदा तो नहीं है, नून लीग का सपोर्टर था, लेकिन हालात का तकाजा और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि क्योंकि ये एक नई तब्दीली आ रही है, इस तब्दीली को देखा जाए, तो अब तो फिर वोट उसको दे दिया था 2018 में। अब उसमें जो मायूसियाँ हैं वो तो देख रहे हैं, हालात आदर में 75 ईयर्स से हम ये कुछ ही देखते आए हैं। जो भी आया है उसने डुगडुगी बजाई है, अपना तौर पे जो दिखाया और जाते रहा। अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं, उसके मुताबिक फिर देखें। मौजूदा हालात को सामने रखते हुए, अब चूँकि पंजाब में इंतखाबात की बाज़गश्त है, असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, आइनी तौर पर असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात ज़रूरी हैं। इस हल्के में अब आइंदा इंतखाबात में आप किसको वोट करेंगे? मैं जो हवाले से देख रहा हूँ कि इस हवाले में जितने हमारे तामीरती काम हुए हैं, जो भी मोहल्ले की सूरत हाल है उसके मुताबिक जो देख रहे हैं काम, तो इस हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि वोट के हकदार तो PTI ही है। फिर से PTI ही है इस हवाले से कि जो हमारे इस अहले इलाका में जो काम हुए हैं वो तो मेरा ख्याल मिसाली है। आप देख रहे हैं कि रोड हमारे बन गए हैं, गलियां हमारी ठीक हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इस इलाके में जो हमारा लीड क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो भी मोहल्ले में उसकी मतलब अच्छी बाज़गश्त है, उसकी मतलब इज़्ज़त भी है और लोग इज़्ज़त भी करते हैं। इस हवाले को देख के चले जिधर की हवा चले। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आप अगर थोड़ा सा इधर आ जाएं, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? ज़हीर अहमद। जी साहब, 2018 में किसको वोट दिया आपने? PTI को। क्या सोच के वोट किया? PTI को चेंज लाना चाह रहे थे वो, लेकिन उनको टाइम पूरा करने नहीं दिया गया, इसलिए चेंज नहीं आ सका। इसलिए चेंज नहीं आ सका। फिर दोबारा भी PTI को देंगे इंशाल्लाह। अब आपको लगता है कि चेंज आ जाएगा? इंशाल्लाह ताला 2/3 मेजोरिटी से आएंगे तो चेंज आ जाएगा। किस तरह का चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? वही को जो महंगाई का जो है, इन्होंने कहा था कि महंगाई हम ठीक करेंगे, इन्होंने उनसे भी ज़्यादा ऊपर चली गई महंगाई। तो बुनियादी मुद्दा सिर्फ महंगाई है। महंगाई है, इनसे कंट्रोल नहीं हो सकी। जो ये सोच के आए थे कि हम कर लेंगे, नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये एक और बुजुर्ग हैं हमारे, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। सर 2018 में किसको वोट दिया आपने? PTI को। अच्छा, यहाँ पे बुजुर्ग और नौजवान दोनों ज़रा PTI के सपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं। सर क्या सोच के वोट किया PTI को? नौजवान तो चले, खान साहब कहते हैं ना नौजवान मेरे साथ हैं, तो अब ये बुजुर्ग भी खान साहब के साथ चल पड़े। इसलिए कि खान साहब कुछ करना चाहते हैं, ये लोग उसको करना नहीं देते, तो खान साहब को इंशाल्लाह वोट देंगे। अब फिर दोबारा खान साहब को देंगे? 2 तिहाई 4 तिहाई अक्सरियत से देंगे। 4 तिहाई? ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। एक और शहरी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मुजाहिद जी। मुजाहिद साहब 2018 में किसको वोट दिया आपने? 2018 में वोट कास्ट नहीं किया, मैं यहाँ था नहीं। अच्छा, यहाँ पे थे नहीं, अगर होते तो किसको देते वोट? PTI को। PTI को वोट करते? क्या वजह है उसकी? खान साहब ईमानदार आदमी हैं, उनकी ईमानदारी को देखते हुए, उनकी
किरदार को देखते हुए। तो अब दोबारा इंतखाबात होंगे तो फिर दोबारा खान साहब को वोट करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। आप ये सोच रहे हैं कि आपके बेरदनोरवा में आपके दोस्त अब आपकी फैमिली भी यही सोच रही है? सब जी, बच्चे भी बड़े भी। तो ज़्यादा वैसे फोर्स बच्चे करते हैं जी, पीटीआई के हवाले से? जी जी, बच्चे करते हैं। चलें जी, ये आजकल मोस्टली घरों में हम यही स्टोरी सुनते हैं जी कि बच्चों की तरफ से ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को वोट दिया जाए।